पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो यूनिफॉर्म रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे हम निकाल सकते हैं, उसका हम CDF कैसे निकाल सकते हैं, उसकी हम प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकाल सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, उसकी वेरिएंस क्या है वगैरह वगैरह। पिछली वीडियो के अंदर हमने इन चीज़ों को ड्राइव करना भी देखा था। अब वक्त आ गया है कि उन सारी जो हमारे पास नॉलेज है उसको इस्तेमाल करें एक एग्जांपल में। तो मैं एक एग्जांपल गिवन है, उसमें कहा है कि जी एक रैंडम वेरिएबल x है और रैंडम वेरिएबल x की जो रेंज है वो 0 से लेके 3 तक है। और रैंडम वेरिएबल x जो है ये यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है। और हमें कहा गया है कि जी आप इसकी PDF लिखें और PDF को ड्रॉ भी करें। हमें कहा गया है कि इसकी CDF लिखें और CDF को ड्रॉ भी करें। फिर हमें कहा गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें इस रेंज के अंदर। फिर हमें एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल दिया गया और हमें जो है कहा गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें और कहा गया कि वेरिएंस निकालें और फिर एक और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल दिया गया। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पार्ट ए में कहा गया है कि इसकी जो है हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखें। सो जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और यूनिफॉर्म वेरिएबल का कुछ ऐसे होगा कि हम लिखेंगे जी f(x) इक्वल्स टू 1/b-a। सो हमारे इस केस में हमारे पास ये b है, ये a है, तो 1/b-a बन जाएगा 1/3 - 0। 3 - 0 जो है वो 3 ही होता है, तो मैं यहाँ 3 ही लिखूँगा। और x जबकि उसकी रेंज है 0 से लेके 3 तक और 0 अदरवाइज। और हमें इसकी जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को ड्रॉ भी करना है, क्योंकि पार्ट ए में कहा है कि ड्रॉ भी करें। तो ड्रॉ करना बड़ा आसान है कि हमारे पास हम सीधा जा रहे हैं और जो है हमने 0 के ऊपर हमने हाइट गेन की और जो हमारी हाइट हमने गेन की है वो 1/3 है। तो हमारी हाइट 1/3 है और फिर हमने वो हाइट कॉन्स्टेंटली मेंटेन की 3 तक। तो ये जो है ना इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की ड्राइंग भी हमने बना ली और हमारा पहला जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में उसने कहा है कि जी हम इसकी CDF निकालें और CDF को ड्रॉ करें। तो ये बड़ा आसान सा काम है। हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमें पता है कि जो CDF निकालने का हम 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये कि हम इसी PDF को शुरू करें और PDF को इंटीग्रेट करें और CDF निकालें, मगर हमें क्या जरूरत है इंटीग्रेट करने की, जबकि हमने पिछली वीडियो के अंदर फार्मूला देखा है, हम वो वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और फार्मूला इतना याद करना काफ़ी आसान भी है। तो जो इसकी CDF है वो कहेंगे जी f(x) इक्वल्स टू जो है अगर x जो है वो लेस देन 0 हो तो 0 होगी, क्योंकि लेस देन 0 पे कुछ सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम इस लेस देन 0 पे 0 आएगा। और अगर x जो है वो ग्रेटर देन 3 हो तो 1 होगी, क्योंकि ग्रेटर देन 3 के अंदर सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आएगा, क्योंकि इसका एरिया जो है ना वो 1 होता है। और अगर x जो है वो 0 और 3 के दरमियान में है, उसका फार्मूला हमें पता है वो होता है कि x - a/b-a। तो हम अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे फिर भी हमारे पास ये वाला फार्मूला आना है, मगर हमें क्या जरूरत है इंटीग्रेट करने की, हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिखेंगे। तो हम ये लिखेंगे x - a और a जो है वो 0 है तो मैं नहीं लिख रहा। नीचे आएगा जी b - a 0 है तो 3 - 0 = 3। तो इसका जो है यहाँ पे खाली x/3 आएगा। फिर हमने जो है ना इस CDF को ड्रॉ भी करना है। सो हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करना बड़ा आसान है कि हमने शुरू में हम 0 पे होंगे, जब 0 पे जाकर हम हाइट अटेन करेंगे यूनिफॉर्मली और जो है हम 3 तक हाइट अटेन करेंगे और 3 के बाद हम जो है फिर से 0 पे चले जाएंगे। और ये जो हाइट हमने अटेन की है ये 1 की अटेन की है। किस तरह से कि जी यहाँ पे पता है कि x जब 0 से छोटा है तो हम जो है ना 0 पे हैं, जब x 0 के बराबर है तो हमने हाइट अटेन की है और जो है वो हाइट हमने जो है जब तक x = 3 के से बड़ा नहीं हुआ तो वो हाइट हमने जो है वो अटेन करते रहे हैं और जो है 1 उसके बाद जाके हमारी हाइट जो है ना वो 1 पे मेंटेन होती है। सो ये हमने इसका CDF पे ड्रॉ कर दिया। सो पार्ट सी क्या कह रहा है? पार्ट सी कहता है कि जी हमें एक जो है रेंज दी गई है
और इस रेंज के अंदर एक एक्स हमें डिफाइन किया गया है और कहा है इस एक्स की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर एक्स 1 से लेके 2.5 तक हो। तो इस सवाल को करने के दो मेथड हैं, एक मेथड में इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और एक मेथड में इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। आपकी मर्जी है, अगर आपको इंटीग्रेशन पसंद है तो आप इंटीग्रेशन वाला मेथड इस्तेमाल कर लें, अगर आप इंटीग्रेशन से टाइम बचाना चाह रहे हैं तो सेकंड मेथड इस्तेमाल कर लें। सो पार्ट सी कहता है कि जी निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि एक्स जो है वो 1 एंड 2.5 के दरमियान में हो। तो हमने पहले देखा जी मेथड नंबर 1, मेथड 1। So in method 1 we will be using probability density function. So we can integrate from 1 to 2.5 using the probability density function, that is we will use 1/3 dx। मगर जो है इसमें हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और फिर जो है आंसर निकालना पड़ेगा। एक और आसान मेथड ये है कि हम CDF का इस्तेमाल करें probability density function के बजाय। तो हम इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। मेथड नंबर 2 ये है कि हम CDF का इस्तेमाल करें और समहाउ मुझे मेथड नंबर 2 ज़्यादा पसंद है। आल्दो कि मेथड नंबर 1 इस केस में काफ़ी सिंप्लीफाइड है, इंटीग्रेशन को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर लेट्स फाइंड आंसर यूजिंग मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में हम CDF का इस्तेमाल करेंगे। हम ये पता है कि हमें पता है कि ये वाली वैल्यू है x/3, मैंने इसको इस्तेमाल करना है। तो मैंने लिखा जी प्रोबेबिलिटी के जो है x 1 और 2.5 के दरमियान में हो, ये इक्वल्स टू है CDF की वैल्यू 2.5 पे, क्योंकि वो सारा सम हो आता है वैल्यूज़ का, माइनस CDF की वैल्यू 1 पे। और जो है CDF की वैल्यू 2.5 पे इस ऐसे पता लग जाएगी। तो इट इज़ लाइक 2.5/3 माइनस 1 पे इज़ लाइक 1/3। सो विच इज़ इक्वल्स टू, नीचे आया जी 3, ऊपर आया 2.5 माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 1.5/3। और 1.5 जो है वो 3/2 के बराबर होता है। सो इट्स लाइक 3/2 टाइम्स 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2। सो सेकेंड मेथड से इसका आंसर जो है वो 1/2 आ रहा है, विच इज़ 0.5। अब हमने करना है डी पार्ट। डी पार्ट में हमें एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में सवाल दिया गया, तो इसको हल करना है। इस सवाल को हल करने के 2 मेथड हैं। मे बी ज़्यादा मेथड बंदे को पता हो तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह समझ में आती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा मेथड बताना कंफ्यूजिंग लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको एक मेथड बताऊंगा खाली। तो इसके 2 मेथड हैं, मैं दोनों मेथड से इस सवाल को हल करने की कोशिश करता हूँ। सो पहले जो पार्ट डी है इसका है जी प्रोबेबिलिटी कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो, गिवन दैट जो है x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5 है। सो इस वाले सवाल के अंदर हम वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो वही वाला फार्मूला हम इस पर लगा रहे हैं। तो ये आएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड या यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन या एंड। सो इंटरसेक्शन x is greater than 1.5 divided by probability x is greater than equals to 1.5। so अगर जो है x जो है वो 2 से बड़ा है, लेट्स से जो है 2 की वैल्यू ये वाली है और ये 2 से बड़ा है और 1.5 इससे पीछे है और 1.5 से भी बड़ा है, तो ये 1.5 है, ये 2 है। तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन चीज़ें निकालनी है। तो इनमें कॉमन जो है ये 2 से बड़ी वाली वैल्यू है, क्योंकि 1.5 में ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 2 के अंदर तो नहीं है ना। तो इसका आंसर रहेगा प्रोबेबिलिटी कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी कि x इज़ ग्रेटर देन 1.5। और अब हमने इसका आंसर निकालना है, तो इस लाइक 1 माइनस f2, क्योंकि जो है मैंने इसको लिख दिया है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि x लेस देन इक्वल टू 2 है। एंड जब लेस देन इक्वल टू 2 है वो CDF के अंदर डेफिनेशन में आता है, तो लेस देन इक्वल टू CDF बताता है, इसलिए मैं CDF का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 1 माइनस
CDF की वैल्यू 2 पर डिवाइडेड बाय 1 माइनस F 1.5 के 1 माइनस CDF की वैल्यू 1.5 पे। सो इसका आंसर आता है 1 माइनस CDF की वैल्यू जो है 2 पे होगी 2/3, 1 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.5/3, 1.5/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आ जाएगा 1 में से 2/3 गया, इसका मतलब है 1/3 ऊपर आएगा। नीचे जो है 3 माइनस 1.5/3, सो नीचे आएगा 3 माइनस 1.5/3 विच इज़ लाइक 1.5/3, क्योंकि 1.3 माइनस 1.5 इज़ आल्सो 1.5/3, नीचे ये आएगा। सो जो है 3 से 3 कट गया, इसका आंसर आएगा 1/1.5, और जो 1.5 होता है वो होता है 3/2, इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 2/3। तो इसका आंसर आ रहा है 2/3। तो ये जो था ना मेरे पास पहला मेथड था, और पहले मेथड जो है थोड़ा सा लंबा है, तो मेरे ख्याल से सेकंड मेथड शायद ज़्यादा आसान हो या शायद ज़्यादा लंबा हो, आपने बताना है। तो सेकंड मेथड मेरे इस तरह से है कि जी हमने क्या किया कि जी जो पहले जो गिवन दिया गया है उसकी बेस पे अपने यूनिवर्स को चेंज कर दिया। गिवन क्या दिया गया है कि जी x इज़ ग्रेटर देन 1.5। सो हमें पता है कि जो है इसके अंदर 0 से लेकर 3 तक है। अब हमारी यूनिवर्स इसके बाद क्या हो गई, हमारी यूनिवर्स इसके बाद ये होगी कि x अब 0 से 3 तक नहीं है, x 1.5 से 3 है। तो हमने यूनिवर्स हमारी ये होगी कि जी x एक रैंडम वेरिएबल है जो 1.5 से लेकर 3 तक है। तो हम इस रैंडम वेरिएबल की CDF लिखें अगर, तो उसके मुताबिक हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसकी CDF क्या होगी, इसकी CDF का फंक्शन जो है वो होगा कि जी f ऑफ x होगा हमारे पास। अदर CDF की डेफिनेशन थी कि x माइनस a डिवाइड बाई b माइनस a। सो हमारा आएगा, इसका फंक्शन आएगा x माइनस a, इसके इसमें 1.5 है, डिवाइडेड बाय जो है b माइनस a विच इज़ लाइक 3 माइनस 1.5, और ये आएगा जी x माइनस 1.5/1.5। सो अब मैं ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करके पहले पार्ट का आंसर आराम से निकाल सकता हूँ, और मैं दूसरे जो कंडीशन को अब ड्रॉप कर सकता हूँ, कंडीशन को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इस केस में मैंने जो है अपनी यूनिवर्स को छोटा किया है और फिर उस यूनिवर्स के अंदर मैं आंसर निकाल रहा हूँ। इस केस के अंदर मैंने फार्मूला लगा के आंसर निकाला है। तो अब मेरे पास जो है यूनिवर्स चेंज हो गई है, छोटी यूनिवर्स आ गई है। अब इसके अंदर मैं खाली जो है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का आंसर निकाल सकता हूँ विदाउट कंडीशन, मगर इस रैंडम वेरिएबल के मुताबिक। सो x ग्रेटर देन 2 का आंसर क्या आएगा कि जी वो आएगा 1 माइनस f, या लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी के x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है, विच इज़ लाइक 1 माइनस f2, और जो है 1 माइनस f2 की मैं वैल्यू इसमें डालूंगा, तो इस लाइक 2 माइनस 1.5/1.5 विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 2 में से 1.5 जाएगा, तो इस लाइक 0.5/1.5, और जो है मैं जो हूँ इस पॉइंट को इस पॉइंट से काट सकता हूँ, तो ये 5/15 बन जाएगा, विच इज़ लाइक 1/3, तो इस लाइक 1 माइनस 1/3, और इसका आंसर आएगा 2/3। तो सेकंड मेथड से भी इसका आंसर 2/3 आया है। सो हमारे पास जिस तरह से पहले था, जिस तरह से पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर था कि हम वहाँ भी हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी का आंसर 2 तरह से निकाल सकते थे। एक तरीका ये था कि हम फार्मूलाज लगाएं, और एक तरीका ये था कि हम यूनिवर्स को पहले छोटा करें, और छोटा करने इसके मुताबिक, और फिर उस यूनिवर्स के अंदर हम खाली इसको हल कर लें। तो यहाँ भी है, मैंने 2 मेथड इस्तेमाल किए, एक में फार्मूला लगाया, एक में यूनिवर्स को छोटा किया। सो हमारे पास जो है अगला सवाल ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है x की। तो हमें इसके लिए भी मैं जो हूँ ना फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जी मैं CDF से शुरू करूँ, और जो है ना ये वाला फार्मूला लगाऊँ कि जी x f(x) dx, और यहाँ पे रेंज लिखूँ जी 0 से 3 तक, इसको मैं हल करूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूँ। मगर अगर यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है और मुझे पता है कि इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी, तो मैं क्यों लंबी कैलकुलेशंस करूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम मैटर्स ना एग्जाम्स के अंदर स्पेशली। तो मुझे पता है कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a + b डिवाइडेड बाई 2। तो फार्मूला क्या है कि जी x इस केस में जो था a था 0 और b था 3, तो मेरे पास ये a है, ये b है,
सो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी 3/2, क्योंकि 0 प्लस 3 जो है 3 आएगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 3/2 आ गई। इसी तरह से वेरिएंस का हमने आंसर निकालना है। वेरिएंस के लिए भी मैं इसका इंटीग्रेशन से आंसर निकाल सकता हूँ। वेरिएंस के लिए इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है कि जी एक्स स्क्वायर डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इस केस में जो है एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये वाला है, और जो रेंज होगी वो 0 से लेके 3 तक होगी, इसकी 0 से लेके 3 तक। इसको मैं हल करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा वेरिएंस का। मगर मैं क्यों ये लंबे वाला मेथड करूँ, जबकि मुझे पता है कि जो वेरिएंस का फार्मूला होता है यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। सो वो वाला फार्मूला है, वेरिएंस का फार्मूला होता है b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है यूनिफॉर्म के केस के अंदर a प्लस बी डिवाइड बाय 2। सो मैं यहाँ पे जो है वेरिएंस का फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे पास जो है a 0 है, b 3 है, इसका मतलब है कि b माइनस ए 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये आएगा 9/12। को सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बन जाएगा 3/4। सो ये मेरे पास वेरिएंस आ गया। सो अब हमारे पास आखिरी सवाल रह गया है, ये वाला जी पार्ट। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, मगर ये वाला सवाल मैं हल नहीं करना चाहता। ये आपका होमवर्क है, आप इसे हल करें। अगर आपने इसको सही हल कर लिया यूजिंग बोथ मेथड्स, तो इसका मतलब है कि ये लेक्चर ज़ाया नहीं किया और आपको समझ में आ गया। सो मिलते हैं दोबारा, स्टे ट्यून्ड।